अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल और फेसबुक पे भी ट्विटर पे भी मैंने ऐड दिया था कि आप कनाडा कैसे आ सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि यार मुझे अक्सर ये कहते हैं कनाडा का वीज़ा लगवा दो, कनाडा का वीज़ा लगवा दो। मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं। कई दफ़ा मैंने उनको इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन बहुत से क्वेश्चन जो हैं और की वजह से और इसके अलावा मुझे बहुत से दोस्त बार बार कहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी एक वीडियो बना के लॉन्च कर दूं। और ये हो सकता है कि ये 2 से 3 वीडियोस बने इस हवाले से कि आप कनाडा कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि कनेडियन गवर्नमेंट जो है, अब उन्होंने ये रूल पास कर दिया है कि कोई भी शख्स वो दुनिया के किसी भी कोने से अगर वो कनाडा आना चाहता है इमिग्रेशन वीज़ा के ज़रिए, तो उसके लिए उसे कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसको हायर करना पड़ेगा। और ये जो कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, ये बाकायदा आप कह लें लाइसेंस होल्डर, यानी कि ये ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में आपको अक्सर मिलेगा लिखा होता है इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो फ्रॉड चलता है। कुछ होंगे वहाँ पे लीगल कंसल्टेंट जिन्होंने या वो कनाडा से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का वो सर्टिफिकेट लिया होगा, फिर उसके बाद बाकायदा अप्लाई करके उनके पास लाइसेंस भी होगा, लेकिन वो चंद एक होंगे। और अगर कोई ऐसा कोई है आप पाकिस्तान में, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बाकायदा एक लाइसेंस नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है। वो बाकायदा आपका केस जो उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसको तैयार करता है, फिर वो साथ अपना वो लेटर लगाता है जिसमें आपका वो थोड़ा बहुत आप कह लें कि वो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और वो बताता है कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, या ये फैमिली क्यों कनाडा आना चाहती है। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी कि मैं फिर दोहरा दूं आपको कि कोई भी अगर कनाडा जो है वो सेटल होना चाहता है, इमिग्रेशन वीज़ा लेना चाहता है, तो उसके लिए कनेडियन कंसल्टेंट आप कह लें कि या लाइसेंस होल्डर से जो है ना आपको अपना केस जो है ना वो रेडी करवाना होगा, तैयार करवाना होगा, और इवन के फॉरवर्ड करवाना होगा। कनाडा में लोग मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। सबसे पहले तो है विजिट वीज़ा। आप विजिट वीज़े पे भी कनाडा आ सकते हैं। विजिट वीज़े के लिए या तो आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, या फिर यह है कि कनाडा में आपका कोई रिलेटिव रहता हो, या आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो जो अच्छा टैक्स पेयर हो, जिसका कोई कनाडा में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर वो आपको इनवाइट करता है, अगर आपको इनविटेशन भेजता है, तो उसकी बेस पे भी आप जो है वो कनाडा का वीज़ा जो है हासिल कर सकते हैं, आप कनाडा आ सकते हैं। और कनाडा आने के बाद बहुत से पाकिस्तानी जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस पे चले जाते हैं, या आप कह लें कि वो महाजरत आप इसे कह लें, या यहाँ पे आके वो महाजर बन जाते हैं। तो उस बेस पे भी आप कनाडा में जो है ना वो लॉन्ग टर्म या कह लें या परमानेंट आप स्टे कर सकते हैं। वो आफ्टर पासिंग द टाइम कि आप कह लें 5 साल, सम टाइम उसमें 10 साल भी लगते हैं। तो एक ख़ास अरसा गुजारने के बाद कनेडियन आप जो है सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सिटीज़नशिप आपको उसी सूरत मिलेगी कि अगर आप अच्छे टैक्स पेयर हैं और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका जो है ना वो आप कह लें कि आप वो मिल जाएगा, यहाँ पे पीआर मिल जाएगा। जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में ये जैसे यूरोप में ग्रीन कार्ड होता है, इस तरह कनाडा में पीआर कार्ड होता है, उसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। ये आपको उस वक्त मिलता है कि जब अगर आप कह लें कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपने रेफ्यूजी से वो पीआर कार्ड लेना है, तो वो इसमें 5-10 साल लग जाते हैं। अमूमन विजिट वीज़े पे वो आते हैं पाकिस्तान से बंदे, और यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस लेके फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं।
विजिट वीजे के अलावा आप स्टूडेंट बेस पे भी आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बेस पे अगर आप आते हैं तो उसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ में या टेक्निकल अदारों में एटलीस्ट जो है वो एक सेमेस्टर की आपने फीस जमा करवानी होती है। वो एक सेमेस्टर की फीस जो है वो आप कह लें कि तकरीबन 12 से 15 हज़ार डॉलर के करीब होती है, आपने वो जमा करवानी है। इसके अलावा स्टूडेंट वीजे पर अगर आपने आना है तो आपका आइल्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपको करना होगा। आइल्स के अलावा अगर आप टॉफिल भी करें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर आप कनेडियन लैंग्वेज का कोर्स करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। तो आपको, आप कह लें कि वो इंटरनेशनल लेवल की आपके पास इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह आप स्टूडेंट बेस पे आप आ सकते हैं। इसी तरह आप शादी करके भी आ सकते हैं कि अगर आप किसी कनेडियन खातून से शादी करते हैं तो उस बेस पर भी आप कनाडा में आ सकते हैं। उसके लिए आइल जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये जरूरी है कि आप ऑनेस्ट हैं और आपका कोई पाकिस्तान में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कनाडा आने से पहले वो कनेडियन एम्बेसी या कनेडियन जो रिसोर्सेज हैं वो वेरीफाई करवाते हैं, और अगर पता चल जाए कि आपने कोई पाकिस्तान में जुर्म किया है तो फिर आप कनाडा नहीं आ सकते, किसी भी सूरत नहीं आ सकते। ना ही विजिट वीजे पे आ सकते हैं, ना ही शादी करके आप आ सकते हैं, और ना ही आप बिजनेस के लिए आ सकते हैं। तो आपका ये कह लें कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, इस हवाले से आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस वीजा है, वर्क परमिट है, आप उसके लिए भी आ सकते हैं। बिजनेस के लिए कम से कम आपके पास $1 लाख, $1 लाख आपके पास जो है ना वो होने चाहिए। आपके बैंक एसेट्स, जो आप कह लें कि बैंक में आपका जो है वो फॉरेन कैपिटल की सूरत में आपने $1 लाख कनेडियन डॉलर आपने शो करने हैं। वो जब आप यहाँ पे आएंगे फिर आपने उससे आपने बिजनेस करना है। वो ये नहीं है कि पहले आप यहाँ पे भेजेंगे। तो अगर आप बिजनेस वीजे पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट से वो आप राब्ता करेंगे, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, वो आपका फिर जान वो फाइल तैयार करेगा, फाइल में आपका रिकॉर्ड लगाया जाएगा। फिर वो आपको, चूंकि वो लाइसेंस होल्डर होता है, तो साथ वो अपना कवरिंग लेटर लगाकर आपका केस जो है वो कनेडियन हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को फॉरवर्ड करेगा, और उसकी बेस पे आपका जो है वो कनेडियन जो है वो बिजनेस वीजा लग जाएगा। ये बिजनेस वीजा 5 साल के लिए होता है। 5 साल बाद आप कनाडा की वो नेशनैलिटी के लिए, सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिजनेस वीजा के लिए भी आपका आइल्स करना जरूरी है, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी इंटरनेशनल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें कम से कम आपके 50% जो है वो पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, तो फिर आपका जो है वो बिजनेस वीजा लगेगा। फैमिली वीजे के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी आपका रिलेटिव अगर रहता है, आपके पेरेंट्स अगर कनाडा में रहते हैं या आपके बहन भाई रहते हैं, तो उसकी बेस पे आप फैमिली वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको आइल्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फैमिली वीजा भी वो 2 तरह से वो लगता है। एक तो है विजिट वीजा, एक है परमानेंट रेजिडेंट जो है ना वो इमिग्रेशन वीजा। क्लोज रिलेटिव जैसे आपकी वाइफ है या आपके पेरेंट्स हैं, उनका कनाडा में होना जो है वो जरूरी है, उस बेस पे आप जो है वो कनाडा आ सकते हैं। इसके अलावा वर्क वीजा, आप ये समझे कि कनाडा जो है उसको वर्क फोर्स की जरूरत है। कनाडा सारी दुनिया से जो है वर्क फोर्स हायर करता है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने पाकिस्तान से लेने हैं या इतने इंडिया से लेने हैं या इतने न्यूजीलैंड से। वो ये जरूरी नहीं है। वो ये जरूरी है कि आप जो है, आपके अंदर अगर ये अहलियत है, और जो कोई भी कंपनी है जिसको आप रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपके लिए लेटर जारी करती है,
उसकी बेस पे आप कनाडा जो आप आ सकते हैं, और उसके लिए भी आपके पास आइल्स या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कम अज कम 50% उसमें वो मार्क्स होने चाहिए। या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि एक और टर्म यूज की थी बैंड्स की, यानी कि 5 बैंड जो है ना वो मिनिमम आपके पास होने चाहिए ये इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट के। उसकी बेस पे जो है ना आप वो कनाडा आ सकते हैं। तो होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल करें। ये मैं 2-3 जो है वो पार्ट्स में आपको मैं बताऊंगा कि आपने कंसल्टेंट से कैसे रब्ता करना है, आपने अपना फॉर्म कैसे तैयार करना है, और इसके अलावा आपने अपने एक्सपीरियंस की जो एक वो बायो हिस्ट्री बनानी होती है कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है, कैसे काम किया है। उस हवाले से मैं आपको फॉर्म्स भी बताऊंगा कि वो फॉर्म आपने कैसे फिल करने हैं। पाकिस्तानियों की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि वो आइल्स नहीं करते, और इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि सवाए शादी वाले वीजा के या फैमिली वीजा के या विजिट वीजा के लिए बाकी जितने भी अकसाम के वीजे हैं उनके लिए आइल्स का होना जरूरी है। अमूमन पाकिस्तान में ये बताते हैं कि वर्क फोर्स चाहिए और उसके लिए आइल्स की जरूरत नहीं है। ये टोटली झूठ है, ये इस पे कोई रियलिटी नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपको मजीद जो है वो फार्म्स के हवाले से भी वो आपको करूंगा, गाइड करूंगा। मुझे इससे पहले बहुत से दोस्त कहते रहे हैं, तो मुझे मेन इशू होता है ट्रस्ट का। मैं यहाँ पे कई कंसल्टेंट से मिला हूँ लेकिन मैं किसी से सेटिस्फाई नहीं था। अभी मेरी एक हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे मेरी एक कंसल्टेंट से वो बात हुई, तो वो पंजाबी स्पीकिंग भी है, इंडिया का है वो। उससे मेरी सारी डिटेल से बात हुई थी। तो उसी के रेफरेंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसका नंबर भी दे सकता, आप डायरेक्ट उससे भी रब्ता कर सकते हैं। और एक कंसल्टेंट जो है वो आपसे 1500 से लेकर 5000 तक वो आपकी फाइल तैयार करने की फीस वो लेते हैं। दी बेस्ट ये होता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप वो इंजीनियर हैं, एसोसिएट इंजीनियर हैं, जैसे पाकिस्तान के ये टेक्निकल अदारे, स्वीडिश कॉलेज है, इसके अलावा 2 अदारे बहुत अच्छे हैं। एक सरगोदा का कॉलेज है, वो जीसीटी सरगोदा, मेरे में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। इन 2 अदारों के बच्चे यहाँ पे कनाडा में वो काफी मैंने देखे हैं सक्सेसफुल हैं, तो उनके डिप्लोमे यहाँ पे वैलिड हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं, एसोसिएट इंजीनियर हैं या फुल इंजीनियर हैं, तो आपको विद फैमिली अप्लाई करना चाहिए। उस पे आपके एक्सपेंसेस कम आएंगे। कंसल्टेंट जो है वो एवरेज आपसे $5000 के करीब लेगा। बाकी कुछ कनाडा की लैंडिंग फीस वगैरह होती है, कुछ मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो सारे बाद में होते हैं। मेन इशू है कि कंसल्टेंट के थ्रू आपकी फाइल तैयार हो और वो आगे फॉरवर्ड करे। तो फैमिली वीजे में अगर आपके वो 5 बच्चे भी हों तो वो सब के लिए वो एक ही दफा आपने फीस पे करनी है, और मियाँ बीवी भी हैं तो फिर भी एक दफे फी वो करनी है, और मोस्टली जो है वो 5000 के करीब लेते हैं। और फिर आपका वो केस जब वो फॉरवर्ड हो जाता है, और आप कह लें कि चूंकि अगर आप टेक्निकल हैं तो 99% चांस है आपका वीजा लग जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो टेक्निकल यानी कि वो हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, एसोसिएट इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनको कनाडा बहुत सूट करता है। खासकर ये मेटलर्जी, वेल्डिंग आप कह लें, इसके अलावा मैकेनिकल की फील्ड, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसकी कनाडा में बहुत ज्यादा डिमांड है। और मुझे बहुत से ऐसे वो बंदे पाकिस्तानी मिले हैं जो बड़ी अच्छी पे यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और वो फैमिली के साथ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो एसोसिएट इंजीनियर्स उनके लिए कनाडा जो है वो जन्नत है, उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है कि एक लाइसेंस होल्डर जो है वो कनेडियन इमिग्रेशन वीजा कंसल्टेंट जो है, अगर आप उसके थ्रू वीजा तैयार करते हैं तो उस तरह आप कनाडा में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, आप कह लें जैसे ये लेथ मशीन, सीएनसी मशीन के हैं, ये वुड वर्किंग,
इसकी, क्योंकि कनाडा में 90% घर जो है वो लकड़ी के बनते हैं, और तो लकड़ी का बहुत बड़ा बिजनेस है कनाडा जो है। तो वुड वर्किंग से रिलेटेड जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो लकड़ी का काम जानते हैं, उनके भी कनाडा में आप कह लें उनका आसानी से वीज़ा मिलता है और उनको जॉब्स भी अच्छी तरह मिल जाती हैं। लेकिन ये जो आप कह लें कि इस तरह के वीज़े हैं, इनके लिए आइल्स या इसके अलावा कनेडियन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स या टॉफिल वगैरह, ये आपके पास कम से कम वो 50% मार्क्स या 5 बैंड तक आपके पास होने चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि कनाडा में आपने कहीं भी जाना है तो यहाँ तो आपको फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। और पाकिस्तान में चूंकि इंग्लिश चलती है तो कम से कम वो कनेडियन गवर्नमेंट या आप कह लें कि उनकी ये डिमांड है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ बोलना तो आना चाहिए। और ये जो 50% मार्क्स लेना है, ये कोई भी मिडिल या मैट्रिक पास पाकिस्तानी जो है वो आराम से ले लेता है। जो 5 बैंड में उसमें सिंपल सा ये होता है कि मैंने पानी पीना है तो मे आई गेट अ वाटर, मे आई ड्रिंक अ वाटर, कैन आई गेट सम वाटर, मे आई ईट, मे आई एंटर, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट यू नीड। ये बड़े छोटे छोटे ये होते हैं, क्वेश्चंस हैं और छोटी छोटी चीजें, यानी कि जैसे मैंने चाय पीनी है, वन टी, ठीक है, तो यानी कि आई वांट टू ऑपरेट, आई वांट टू ड्राइव, आई वांट टू डू दिस। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कम से कम ये आने चाहिए। तो ये आपको आप कह लें वो 5 बैंड या मिनिमम नीचे जाए तो 4.5 बैंड। 4.5 का मतलब ये है कि 45% आपके इंग्लिश में नंबर आने चाहिए, तो फिर ही आप कनाडा आ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप समझें कि आपका 1% भी चांस नहीं है कनाडा आने का। फिर आप सिर्फ फैमिली वीजा पे आ सकते हैं, विजिट वीजा पे आ सकते हैं, या शादी करके आ सकते हैं। और अगर आप शादी करके आना चाहते हैं तो पाकिस्तानी पे कोई भी गोरी या कोई भी कनेडियन ट्रस्ट नहीं करता। तो लाजमन ये पाकिस्तानी क्या आता है, जब वो शादी करके आते भी हैं तो फिर उन्होंने पाकिस्तान में जरूर शादी करनी होती है। ये मोस्टली पाकिस्तानी इसी तरह करते हैं। तो अगर यानी कि गोरी जो है वो कहते हैं जिसको पैसे दिए मैं उसे हक महर कह लेता हूँ, वो गोरी कम से कम 40 से 50 हजार आपसे हक महर लेगी, तो फिर आप शादी करके आ सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हों तो ऐसी कोई गोरी भी देखी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मैं बात करूंगा। और सबसे पहले कि आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है कनाडा आने का, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये इसमें 2-3 पार्ट्स मेरे लगेंगे इस हवाले से। ये मेरे आप कह लें यूट्यूब चैनल में ये कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। और उसके बाद भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अगली वीडियोस में मैं बता सकता हूं। मैं आज मौसम अच्छा था तो मुझे किसी दोस्त का वो ईमेल आया, जी आप अपना गाड़ी में ज्यादा क्यों करते हैं। तो आज सनी डे था तो सन बात के लिए मैं बाहर निकला जहाँ पे धूप कम निकलती है, तो इसलिए मैंने वो गाड़ी में ये बनाया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अमूमन ये तस्वर है कि जी कनाडा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे यानी कि इंग्लिश के बगैर भी वीजा लग जाता है, जैसे सैस्कैचुअन है। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। कनाडा में किसी भी इलाके के लिए आपने इमिग्रेंट वीजा लेना है तो आपको इंग्लिश नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में आपका 50% जो है वो स्पीकिंग मार्क्स, जो आइल्स है, टॉफल है, या कोई और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो उसमें होने चाहिए। उसके बगैर आपको कनाडा का वीजा नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार, और अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पता लगे। और कोई आना चाहता है तो मैं इस हवाले से पूरी आपकी हेल्प करूंगा जहां तक हो सके। कमेंट्स में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दे दूंगा। और इसके अलावा 2-3 किस्तों के बाद मैं देखूंगा जो बंदा रिलायबल होगा तो उसको मैं, जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं मैं उनके नंबर भी दे दूंगा। क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो उनको पता है कि पाकिस्तानी टाइम वेस्ट करते हैं, ये पैसे नहीं देते, तो इसलिए वो माइंड करते हैं अगर मैं वो ऐसी नंबर दे दूं तो हो सकता है वो फिर मुझे भी रिंग करें या वो कहें जी आपने वो क्यों इसको नंबर दिया है।
तो आपको मैं कंसल्टेंट्स के नंबर भी दे दूंगा जो सर्टिफाइड है, लाइसेंस होल्डर है। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।